सहाय। मैं पुलिस में डीआईजी हूँ। अभी पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में आरएसी मेरी पोस्टिंग है और मेरे साथ में विष्णु शर्मा जी हैं, मुनीश जी हैं, देवराज जी हैं और कई साथी हैं। और हम आपके बीच में एक नई सोच लेकर के आए, नई विचारधारा लेकर के आए। विचारधारा का नाम है मानवतावादी विश्व समाज। ये बैनर आप सब इसको पढ़ सकते हो। पिछले से एक बार ऊंचा करके और दिखाता है कि सबको दूर वालों को दिख जाए। मानवतावादी विश्व समाज, अंधविश्वास मुक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त, परंपरागत, धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्य वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी साथी चाहे तो इसको फेसबुक पे लाइव चला सकता है, वीडियो, फोटो कुछ भी ले सकता है, सबके लिए ओपन है। तो मैं आपको थोड़ा सा इतिहास से लेके चलूंगा। इतिहास का करीब करीब अपन को सबको ज्ञान है। हम देखते हैं कि हमारे देश ने हजारों साल की गुलामी झेली है। 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध से अपनी गुलामी चालू हुई थी मोहम्मद गोरी के द्वारा। फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल वंश और अंग्रेज। और अपन आजाद कब हुए? 15 अगस्त 1947 को। और वो भी कोई युद्ध में जीत के नहीं हुए, एक समझौते के तहत हुए। तो हमको सोचने के लिए विवश कर देता है कि ऐसी हमें क्या कमियां थी। हमारी 15-20 करोड़ की जनसंख्या थी, 1-2 लाख आकर के जीत जाते। और वर्तमान को भी हम देख सकते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारी अगर सुरक्षा व्यवस्था का अभी भी आकलन करें तो खरीदे हुए हथियारों पर निर्भर कर रही है। हमारी वायुसेना को देख लो, हमारे विमान है, मिग विमान है, सुखोई विमान है जो रूस से खरीदे हैं। हमारे विराज विमान है जो फ्रांस से खरीदे हैं। अभी ताजा राफेल विमान फ्रांस से खरीदा। तो हमारी वायुसेना क्या है? बाहर के खरीदे हुए हथियारों पे। अब थल सेना को देख लो, हमारे टैंक है, T-72 टैंक है, T-90 टैंक है, ये रूस से खरीदा है। हमारे अभी एक अर्जुन टैंक बनाया हमने, कई जो ज्यादा जो सजग है उन्हें पढ़ा होगा। लेकिन उस अर्जुन टैंक का जो इंजन है उसका नाम है विकास इंजन। और वो विकास इंजन का असली नाम क्या है? वाइकिंग इंजन। वो फ्रांस से खरीदा है। अपनी तोप देख लो, बोफोर्स तोप अपन ने स्वीडन से खरीदी। अपने राइफल देख लो, अभी नया सौदा कर रहे हैं भारत वाले, AK-203 राइफल रूस से खरीद रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर के अपनी अभी भी सुरक्षा व्यवस्था में से अगर अपन खरीदे हुए हथियारों को हटा दें तो हमारे पास लड़ने के लिए कोई अच्छे हथियार अभी भी नहीं। तो ये सोचने को विवश कर देता कि भाई हमारी जनसंख्या है 130 करोड़, मतलब हमारे कितने दिमाग हुए? 130 करोड़। तो हमारे दिमाग काम क्यों नहीं कर रहे? जबकि फ्रांस की जनसंख्या 6.5 करोड़, रूस की जनसंख्या 14 करोड़, अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़, इजराइल की जनसंख्या 90 लाख, दक्षिण कोरिया की जनसंख्या 5 करोड़। तो कहीं से तो हम राफेल ला रहे हैं, कहीं से डिफेंस मिसाइल सिस्टम ला रहे हैं, कहीं से तोप ला रहे हैं, कहीं से ड्रोन ला रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और इसका समाधान क्या हो? हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि हमारे लिए राफेल विमान फ्रांस बना रहा है, रोजगार फ्रांस में चला गया। हमारे लिए ड्रोन इजराइल बना रहा है, हमारा रोजगार इजराइल चला गया। हमारे लिए भारी तोप दक्षिण कोरिया बना रहा है, रोजगार दक्षिण कोरिया चला गया। ऐसा क्या कमी है? फिर कई आदमी अपने से क्या कहते हैं कि साहब हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बाबू पैदा कर रही है। तो मैं आज आपको इसको क्लियर कर देता हूं। हमारी शिक्षा व्यवस्था विश्व स्तर की है। हमारा बच्चा वही बातें पढ़ रहा है जो रूस का बच्चा पढ़ रहा है, जो अमेरिका का बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा चीन का पढ़ रहा है। इसको आप कैसे समझ सकते हो? हमारे यहाँ किसी बच्चे के मान लीजिए 12th में बायोलॉजी साइंस है और उसका यहाँ डॉक्टरी में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बच्चा चीन से जाके MBBS कर रहा है, वो बच्चा रूस से जाके कर रहा है, यूक्रेन से कर रहा है, बेलारूस से कर रहा है, कजाकिस्तान से कर रहा है। अगर शिक्षा व्यवस्था समान नहीं होती, पाठ्यक्रम समान नहीं होता, तो बच्चा कैसे जाके पढ़ता? और उसके बाद जो पढ़ाई होती है वो तो जो बच्चा वहां का क्लास में पढ़ रहा है वही अपना बच्चा पढ़ रहा है। इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था भी हमारी समान है। तो कमी कहाँ रह गई, उसका समाधान क्या हो? तो अपने कमी रह गई, उसका समाधान एक, क्योंकि समाज से सब कोई जा रहा है। समाज से पुलिस वाला जा रहा है, अपने समाज से नेता जा रहे हैं, समाज से अधिकारी कर्मचारी जा रहे हैं। तो जैसा समाज होगा वैसा ही सब जगह झलकेगा।
हम सोचे समाज में तो बेईमानी भ्रष्टाचार है, पुलिस वाले ईमानदार बन जाए, तो ये संभव नहीं होगा। हम सोचे समाज में बेईमान रहे, हमारे नेता सारे ईमानदार बन जाए, तो चुनाव के टाइम पे अपन देखते हैं भाई पैसा खर्च करता तभी जीत रहा आदमी। तो कहीं न कहीं समाज से सब जा रहा, तो जो समाज में बदलाव आएगा तब जाके इसका असर सब जगह देखने को मिलेगा। तो इसमें समाधान दिया कि कैसा समाज हो तब जाके हम सुपर पावर बन सकते हैं, एकजुट हो सकते। तो इसमें बताया कि अंधविश्वास मुक्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त परंपरागत धर्म विहीन, जाति विहीन, नस्ल भेद मुक्त, साहसी, शिक्षित, स्वस्थ और उच्च नैतिक मूल्यों वाले मानवतावादी विश्व समाज का निर्माण करना अपना प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। कोई ऐसा समाज बनेगा तब हम बढ़ेंगे। अब लक्ष्य का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए अपन को किसी मकान की छत पे जाना है और अपन नीचे खड़े हैं, तो छत पे कैसे जाएंगे? एक एक सीढ़ी चढ़ के जाएंगे। इसी तरह से वर्तमान समाज हमारा कैसा है? हम अंधविश्वासों में डूबे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, बेईमानी का बोलबाला है। तो धीरे धीरे जो चीजें इसमें मुक्त करनी है या उनको तो खत्म करते जाना है और जो युक्त है उनको बढ़ाते जाना है। तो पहला बिंदु इसमें अंधविश्वास मुक्त, भाई समाज को अंधविश्वास से मुक्त होना चाहिए। ये तो हर कोई कहता है, लेकिन इसको मैं थोड़ा गहराई में समझाऊंगा क्यों तो मुक्त होना चाहिए, क्या अंधविश्वास। तो पहला अंधविश्वास क्यों खत्म होना चाहिए? क्योंकि अंधविश्वास वो सारी झूठी बातें और मान्यताएं हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। जब जिन चीजों का अस्तित्व नहीं है, क्या उनमें हमारा पैसा खराब होना चाहिए? क्या उनमें हमारा समय खर्च होना चाहिए? क्या उनमें हमारे संसाधन खर्च होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। और क्या नुकसान है? ये अंधविश्वासों ने हमको सोचने से मना कर दिया, हमारा दिमाग नहीं चल रहा, हम बिल्कुल सीमित सोच रहे हैं, पढ़ाई लिखाई तो हम वही कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग पूरा नहीं चल रहा। इसको एक सवाल से मैं आपके सामने भी खोल देता हूं। जैसे आदमी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? कौन कौन से? आप देखिए करीब करीब सब 10वीं बार तो सभी हैं, विज्ञान सबने पढ़ रखा है। तत्वों की संख्या है 94, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम मिला के 118। और तत्व कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये तत्व है। पानी तत्व नहीं है, पानी यौगिक है, H2O। हम सारे किताबों में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो धार्मिक 3-4 हजार साल पहले जो बात कह गई वो तो हमारे दिमाग में बैठी है और वर्तमान की पढ़ाई नहीं आ पा रही। इसी तरह से हवा मिश्रण है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम वगैरह इनका मिश्रण है, लेकिन हम क्या इसको तत्व बता रहे हैं। इसी तरह से अग्नि है, वो ऊर्जा है, ऊष्मा ऊर्जा। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी पढ़ाई हम सही कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग उसको ले नहीं रहे, पुरानी चीज को, अंधविश्वासों को लेके बैठे। इसलिए इनमें हमारा दिमाग में वो नई चीज नहीं घुस पा रही, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं। इसी तरह से इनमें समय, संसाधन, पैसा खर्च नहीं करके अपन क्या कहते हैं, जो भी हमारा समय, संसाधन, पैसा है वो जीवित के लिए खर्च होना चाहिए। जो हमारे पूर्वज गुजर गए उनका मन से सम्मान करो, चाहे वो सामान्य पुरुष रहा हो, चाहे सामान्य महिला रही हो, चाहे महापुरुष रहा हो, चाहे महामहिला रही हो, उनके लिए भी समय, संसाधन और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। चाहे काल्पनिक शक्तियां, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, इनके लिए पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा, समय, संसाधन खर्च करना है, किसके लिए खर्च करना है? जीवित के लिए करना है। हाँ, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूं। इस विचारधारा के तहत अंधविश्वास क्या है? तो ये विचारधारा कहते हैं जितने भी काल्पनिक बातें, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन, कच्चे कलवे, डाकण, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, अशुभ अशुभ, पवित्र अपवित्र, श्राप देना, आशीर्वाद देना, ये सब काल्पनिक बातें, ये सबकी सभी अंधविश्वास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम इनको क्यों सही मान रहे हैं? क्योंकि बचपन से हमको ये बताया जाता है। जब बचपन में जो चीज जिसको बताई जाती है वो आगे जाके उसी को रिपीट करता है, उसी की पुनरावृत्ति करता है। तो मैं अभी कह रहा था भाई हमारा समय, संसाधन, पैसा किस पे खर्च होना चाहिए? जीवित के लिए। अब मैं कुछ सवालों से आपसे थोड़ा रूबरू कराऊंगा। मान लीजिए अपने 10-20-50 गांवों से चंदा इकट्ठा कर ले 5-10 करोड़ रुपए का, और चंदा इकट्ठा करने के बाद में अपने पास ऑप्शन है भाई या तो मंदिर बना दो, गुरुद्वारा बना दो, मस्जिद बना दो या यज्ञ करा दो, और एक ऑप्शन यह है कि भाई यहाँ लड़कियों का हॉस्टल बना दो। तब आप बताइए अपन को कौन सा काम करना चाहिए? जो भी लड़कियों के हॉस्टल के पक्ष में दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन कर देंगे, शाबाश। इसी तरह से किसी गांव में मान लीजिए 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया
और 2 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करने के बाद में 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन था कि भाई गांव में सरस्वती की स्कूल में मूर्ति ला दो, और एक ऑप्शन है कि बच्चों के लिए 3-4 कंप्यूटर खरीद दो। तब बताओ कौन सा काम करना चाहिए? शाबाश, तो अपन को ये करना है। इसी तरह से मेरे गांव में एक लड़का बीमार पड़ गया, उसके ब्लड कैंसर हो गया, वो गरीब घर से था, उसके लिए इलाज के लिए पैसे नहीं थे। गांव वाले लड़कों ने 3-4 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा किया, और हमारे गांव में मंदिर भी नहीं है। कई लोगों ने कहा भाई मंदिर बनाना चाहिए। अब आप बताइए 3-4 लाख रुपए का चंदा इकट्ठा करने के बाद में गांव वालों को ब्लड कैंसर वाले लड़के का इलाज कराना सही था या गांव में मंदिर बनाना सही था? तो आपकी बात ही मान ली, और हमारे गांव में उस लड़के का इलाज ही कराया था। अपन को इसकी जरूरत है। गरीब कमजोर की मतलब कमी नहीं है, अपने परिवार में मिल जाएंगे, रिश्तेदारी में मिल जाएंगे, गांव में मिल जाएंगे। सबसे पहले उनका हक बनता है, जीवित का हक बनता है। तो अपन को ये करने की जरूरत है। इसी तरह विचारधारा कहते हुए भूत प्रेत जिंद कच्चे कलवे डाकण ऐसी कोई चीज नहीं पहले कभी थी ना होती है। अब शरीर में देवता बनते हैं, घोड़े बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे? जिसके शरीर में देवता आते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाव। नहीं, जिस आदमी का आते हैं उसको क्या बोलते हैं? गोटिया, भोपा। अब मैं आपको आज बता देता हूँ, ये गोटिया भोपा के कुछ भी नहीं आता, ये अकेले में प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब वो बाजा वाजा बजता है तो इनको तान आने लग जाती है, शरीर लड़ने लगे। क्योंकि आपके पास में पहले 12 जिले में मैं रहा, तो यहाँ एक मंदिर है छिपा बड़ौद में, काला गोरा भैरू का। तो उसमें क्या एससी वालों को चलने नहीं देते, तो पुलिस तक शिकायत आई। मैं गया, थानदार जी गए, 5-7 सिपाही गए, वहां 1500 आदमी गांव के इकट्ठे हो रहे थे। वो हमारा विरोध करते, हम उनको समझा रहे थे अरे भाई देखो अब सब बराबर हो गए, प्रजातंत्र का जमाना है, ऊंच नीच की खत्म करो। उस तरह समझा रहे थे, वो विरोध करते। उसी दौरान क्या हुआ, वहां का जो मेन गोठिया था उसके देवता आ गया, और जैसे ही देवता आया गांव वालों ने उसकी जय बोल दी। जैसे उन्होंने जय खत्म करी, मैंने उस गोटिया से कहा भोपा से, मैंने क्या उठा के फेंक दूंगा नाटक किया तो। पता उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ, आज मुझे हाथ जोड़ दे, साहब गलती हो गई, मेरे देवता नहीं चढ़े। अब आपने कभी एक बात बताइए, ये बड़े बड़े अफसरों के, बड़े बड़े नेताओं के देवता भरते देखे? अगर मान लीजिए कलेक्टर साहब के देवता आ जाए, देवी मैया भर जाए, तो पूरे जिले का भला कर देगा कि नहीं कर देगा? अगर मान लीजिए मंत्री जी के आ जाए तो उस पूरे विभाग का भला करेंगे कि नहीं करेंगे? कभी इनके घर वालों को देवता भरते देखे? तो ये कुछ नहीं भरता है। जिनके घर में ज्यादा धार्मिकता होती है वो अंधविश्वास फैलाते हैं, वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी तरह जो लड़कियों के देवता, लड़कियों के, औरतों के आते हैं, उनके कई तरह की बीमारी होती है। सिजोफ्रेनिया है, या हिस्टीरिया है, या और कोई मानसिक बीमारी है, उसकी वजह से वो त्रस्त होती है। उसका इलाज तो कराते नहीं, सियाने भोपे में ले जाते हैं, वो उनका तरह तरह से शोषण कर लेते हैं। शोषण के तरीके हर गांव में आपको मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले की घटना है मेरठ की। एक लड़की बीमार थी 18-19 साल की, तो कोई तांत्रिक, मुस्लिम तांत्रिक के पास गए, उसको लाए, तो उसने कहा मैं इसका इलाज तो कर दूंगा, पर मैं क्या छोटी वाली लड़की के साथ में तांत्रिक क्रिया करूंगा अलग कमरे में, तुम इसको दूसरे कमरे में लेकर बैठ जाना। ऐसा ही हुआ। बोले जब छोटी वाली लड़की चिल्लाए, जब आप समझ लेना भाई बड़ी वाली का भूत उतर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। छोटी वाली लड़की को दूसरे कमरे में लेके तांत्रिक बैठा रहा, बड़ी वाली लड़की को लेकर घर वाले बैठे रहे। लड़की चिल्लाई तो घर वाले कहते अब उतर रहा है। थोड़ी देर बाद में लड़की चिल्लाना बंद हो गई। घर वालों ने जाके देखा तो पता लगा कि उसने लड़की के साथ में रेप कर दिया। लड़की लहूलुहान पड़ी थी। अब कभी आपके घर में किसी कोई बीमार पड़ जाए या खुद बीमार पड़ जाओ, तो श्याणा, भूपा या बाबा के पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? शाबाश। इसी तरह से ये जो किस्से सुनते हैं ना, भूत प्रेत के किस्से, फलाने नाले में भूत था, बड़ के पेड़ में भूत था, मोड़ पे भूत जिन थे। ये भूत जिन नहीं थे, ये क्या थे? चालाक टाइप के आदमी बदमाशी बेईमानी कर लेते, लेकिन हमारे दिमाग भोले भाले ऐसे थे, हम कभी शक करते ही नहीं थे। अब कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा ना, वो 1-2 साल पहले चोटी करने वाली घटनाएं सुनी है। अब अपने क्या दिमाग काम नहीं करते, एक आदमी अफवाह झूठ फैलाता है, उसको आगे से आगे फैलाते हैं। उस समय सारे के सारे अपने आदमी ये सोचते थे साहब रात रात में हमारी भी दाढ़ी बड़ी हुई मिल जाए तो बहुत बड़ी जाए, सुबह दाढ़ी नहीं बनानी पड़ेगी, और एक की भी नहीं बनी मिली। राजस्थान में कई ऐसे केस आए, फिर उनमें पुलिस भी गई। तो एक कोटा साइड का किस्सा था, एक लड़की 10th में पढ़ती थी, 10वीं क्लास में।
घर वाले कहीं गए थे, 1-2 घंटे बाद घर वाले आए तो लड़की बेहोश जैसी हो रखी थी, उसकी चोटी कटी हुई थी। घर वाले उसको बेहोश जैसी हो रखी थी, लड़की को हॉस्पिटल में ले गए, पुलिस भी आ गई, डॉक्टर ने उसको चेक किया, जाते बीपी वगैरह सब कुछ सही था। उसके बाद में पुलिस वालों ने उससे तसल्ली से पूछा, भाई क्या मामला है, तू तो सही है। तो पता है लड़की क्या बोली, अक्सर साहब मेरे बाल ज्यादा बड़े थे, मेरी सहेलियां मुझे चिढ़ाती थी, इसलिए मैंने खुद नहीं काट दिए। तो बाल ऑटोमेटिक नहीं कटते, लेकिन हमारा क्या दिमाग नहीं चलता, हमको कोई भी अंधविश्वास की बात कह देता है, साहब फलाने जगह एक सांप निकला और वो औरत बन गया और उसने ऐसे ऐसे कह दिया और हम बावड़े हो जाते हैं, दिमाग लग जाते हैं। सांप को औरत बन सकता है क्या, कोई बन ही नहीं सकता, लेकिन चूंकि हमारा दिमाग मजबूत नहीं है इसलिए झूठी बातों को सही मान बैठे। तो अच्छा, इसी तरह मैं कह रहा था भूत जिन के जो किस्से हैं ये चालाक टाइप के आदमियों के किस्से में एक जिंद का किस्सा आपको सुना देता हूँ। एक गांव में जिंद आता था। अब जिंद के बारे में कहते हैं वो घी दूध भी खा जाता है, औरतों के साथ भी गलत काम कर जाता है। तो कई घरों में ऐसे कर गया, गांव में थोड़ा भय का वातावरण बन गया और लोग बाग जल्दी सोने लगे। एक दिन एक आदमी पेशाब करने जगह तो वो देखता उसके घर की तरफ ही जिंद आ रहा है। गांव में चर्चा हो गई थी, सब काला काला सा जिंद आता है। तो वो जब वो घर के उसने देखा भाई मेरे घर में नहीं घुसने दूंगा, तो वो घर के आगे लठ ले खड़ा हो गया। जब जिंद नजदीक आया और उसने हाथ में लठ देखा तो जिंद उल्टा ही चला। उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसकी वो भी उसके पीछे पीछे चला। अब कहते साहब भूत जिंद तो उल्टे पैर चलते हैं, इसलिए उल्टे पैर चला। वो वहां भैंस का खूंटा गड़ा हुआ था, उसमें जिंद का पैर अड़ गया, जिंद गिर गया। और जैसे ही जिंद गिरा उस आदमी की हिम्मत बढ़ गई, घर वाले को उसने उसके 10-5 लठ फटकार दे तड़ा। और जैसे ही लठ फटकारे वो पड़ा ही रह गया, पड़ा रह गया। तो फिर वो चिल्लाया, घर वालों को और गांव वालों को बुलाया। तो लोगों ने कहा था यार काला काला जिंद पड़ा, बोले उजाड़ा करके देखो जिंद होते कैसे हैं, जीवन में पहली बार देखते हैं। और जब उजाड़ा करके देखा तो पता लगा गांव का ही एक आदमी था जो काला तेल लगा के आता था। तो ये ठोक पीट लेते, बदमाशी कर लेते, भूत से कुश्ती लड़ी, ये भूत जिंद नहीं थे। ये किसी से किसी की दुश्मनी थी, किसी को रिश्तेदार से ठुकवा पिटवा दिया, कुछ और करा दिया। लेकिन हमारे इतने भोड़े थे, कभी दिमागों ने काम ही नहीं किया। तो इसलिए अब उसके बाद में आपका मुझे पता है दिमाग सब तरह चालू है। अगला बिंदु ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब है सृष्टि और ब्रह्मांड के जितने भेद खुले विज्ञान से खुले, अंतिम भेद भी विज्ञान से खुलेगा। जितने भेद खुले उनके पीछे वैज्ञानिक कारण ही है। अब कहते हैं साहब कोई कोई अदृश्य शक्ति, तो मैं आज आपको अदृश्य शक्तियां बता दूं। अदृश्य शक्तियां गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, चुंबकीय बल है, रासायनिक क्रिया है, जैविक क्रिया है, नाभिकीय अभिक्रिया है, उत्प्लावक बल, ये अदृश्य शक्तियां। पर इनका पूजा पाठ या प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अपन पत्थर को ऊपर फेंकेंगे तो वापस धरती पे किसकी वजह से आता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। अगर अपन गुरुत्वाकर्षण बल की पूजा करें तो क्या पत्थर उधर लटक जाएगा। तो इनका पूजा पाठ प्रार्थना से कोई लेना देना नहीं है। इस विचारधारा के तहत 4 पुरुषार्थ हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नैतिकता, काम और अर्थ। ये विचारधारा धर्म को और मोक्ष को मानती नहीं है। आज आपको 2 चीजों के रहस्य और खोल देता हूं। अभी तक आप सुनते आ रहे हो सब, हर एक कोई जीव मर जाता है तो उसमें से आत्मा निकल जाती है और फिर आत्मा निकल के स्वर्ग नरक में चली जाती है, सुनते आ रहे हो। और कहते हैं अमेरिका में एक प्रैक्टिकल हुआ था, एक आदमी मरने वाला था, उसको कांच के बक्से में बंद कर दिया। जैसे ही वो आदमी मरा तो कांच का बक्सा टूट करके उसकी आत्मा निकल के चली गई। अब मैं कहता हूं भाई इस प्रैक्टिकल को आप भी अपने अपने घर पे कर लेना, तो कर लोगे। अब बहुत सारे सोच रहे कैसे करेंगे, लेकिन कर सकते हो। अभी तक ये दिमाग में क्यों आया भाई क्यों कैसे कर सकते हैं, क्योंकि धार्मिक आदमी का दिमाग बिल्कुल सीधी लाइन में सोचता है, अगल बगल में सोचता ही नहीं है। आप कोई मक्खी ले लो, मच्छर ले लो, चींटा ले लो, झींगर ले लो, उसको कोई शीशी बंद करके देखना, फिर किसी की शीशी टूट जाए तो मुझे फोन कर देना साहब मेरी वाली शीशी टूट गई। लेकिन किसी की भी शीशी टूटने वाली, आत्मा का निकलना फिर स्वर्ग नरक में जाना ये कल्पना है। असली जाते होता क्या है, जब भी कोई जीव मर जाता है तो उसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, हृदय, और श्वसन क्रिया बंद हो जाती है। जब श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी तो अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, भोजन का ऑक्सीकरण बंद हो जाएगा। जब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो ऊर्जा बनना बंद हो जाएगी, शरीर ठंडा पड़ने लग जाएगा। जब शरीर ठंडा पड़ेगा तो एंजाइम और ब्लड वगैरह विघटन चालू हो जाएगा, जैसे दूध का दही बनता वैसे हो जाएगा। निकल के जाने वाली बात कल्पना है, निकल के कुछ भी नहीं जाता है, कल्पना करके। भोजन का ऑक्सीकरण और लकड़ी का जलना एक जैसी प्रक्रिया है। मान लो कोई लकड़ी जल रही है और उसको अपन ने बुझा दिया,
तो क्या बची हुई लकड़ी की ऊर्जा निकल गई? वो तो उसी में रह गई, बनना बंद हो गई। इसी तरह से कई यूं कहेंगे साहब मरने के बाद में 10-5 ग्राम वजन घट जाता है तो वो आत्मा का ही होता है, उसका भी भेद बोल दो। अपन जब सांस लेते हैं अपना अंदर जब हवा अपना वजन बढ़ जाता है, जब सांस छोड़ दे तो वजन घट जाता है। तो इसलिए जब मर जाएगा अंदर सांस नहीं जाएगा तो उसकी वजह से अपना वजन घट जाता है, आत्मा का जैसा कोई वजन होता नहीं। अभी इसी तरह आपको पुनर्जन्म का भेद और बता देता हूं। पुनर्जन्म क्या चीज है? किसी भी जीव के द्वारा संतान पैदा करना ही उसका पुनर्जन्म है। बच्चे माँ बाप के पुनर्जन्म है, माँ बाप पूर्व जन्म है, दादा दादी नाना नानी और पूर्व जन्म है। अब कहते हैं साहब पूर्व जन्म का फल मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। किसी के दादाजी ने कहीं जमीन ले ली तो उसके पोते पोते के आगे की नहीं आएगी। किसी के पिताजी ने श्योपुर में मकान प्लाट ले लिया तो उसके बच्चों के आगे की नहीं आएगा। राजीव गांधी का फल उसके राहुल गांधी को मिलेगा, अपन को मिलेगा। तो बस यही पुनर्जन्म इसके इतर नहीं होता साहब श्योपुर में मर गया, बड़ौदा में जन्म ले लिया, ऐसा नहीं हो सकता। बच्चे कैसे बनते हैं? अंडाणु शुक्राणु के संयोग से बच्चे बनते हैं। अंडाणु जीवित है, दोनों में रासायनिक जैविक होते, बच्चा बन जाता है। तीसरा आदमी उसमें कैसे घुसड़ेगा? तो इसलिए हम विज्ञान को पढ़ेंगे तो अपने सारी चीज स्पष्ट हो जाएगी। अगला बिंदु है इसमें परंपरागत धर्म भी। परंपरागत धर्म कौन से है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये परंपरागत धर्म है।